देखिए कुडनी में है, अभी कुडनी आइकॉन में इस वक्त जो है जनसुराज के प्राथमिक संस्थापक सदस्य अंदर मौजूद हैं। लगातार बैठक समाप्त हुई है और बैठक में यहाँ कुडनी विधानसभा से जो 3 प्रत्याशी हैं, एक है पहला नाम सुशील कुशवाहा, दूसरा डॉक्टर संतोष कुमार और तीसरा जो है राम बाबू यादव। तो तीनों प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। यहाँ हजारों की संख्या में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में यहाँ जनता जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद थे और सभी लोगों ने अपना अपना समर्थन जिनको देना था वो समझ गए। यहाँ जो प्रवचिका के रूप में विनीता विजय यहाँ मौजूद थी, वो सब कुछ देख रही थी और ये रिपोर्ट जो है ये भेजा जाएगा अब आगे, यानी प्रशांत किशोर के समक्ष रिपोर्ट जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी का नाम का घोषणा आगे फिर होना है। अब देखना है कि कुडनी में ये जो जनसैलाब निकल के सामने आ रही है आम जनता का, अब क्या रूप लेती है कुडनी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से इस वक्त आपको बता दें, जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उस उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से निकलकर सामने आया था, जनता ने उन्हें मत दिया था। और अब जो है, क्योंकि इससे पहले जो था राजद का यहाँ सदस्य थे, यहाँ से विधायक थे जिनका सदस्यता केवल गया था, चुनाव वो हारे नहीं थे। तो ये बड़ा सवाल है। अब ये स्थिति है कुडनी विधानसभा का जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। देखना आपको है, तय करना आपको है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि यहाँ जनसुराज का जो है पलड़ा भारी लगता दिख रहा है। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये आइकॉन का है और जहाँ पर अभी मंच पर जितने भी गणमान्य नेता हैं मौजूद हैं और सभी लोगों ने बारी बारी से जो जनता के बीच है, जो जनसुराज का मुद्दा है, जो जनसुराज का विजन है, विजन के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। तो ये तस्वीर के साथ आइए अब सुनाते हैं सबसे पहले विनीता विजय जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो क्या कुछ बता रही हैं और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे जो भावी प्रत्याशी हैं सुशील कुशवाहा को। देखिए रिपोर्ट। आज जो सभा की गई है आइकॉन में, ये सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह पहला ऐसा मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने जनता के बीच में अपने संस्थापक सदस्य और अपने सक्रिय सदस्यों की मीटिंग की है और उनसे जानने की यह कोशिश रही है कि उनकी राय में उनका प्रतिनिधि किसे बनाया जाए। पार्टी के अंदर यह व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति भी उम्मीदवारी करना चाहते थे उन्होंने आवेदन दिया। वह तीनों चारों जितने भी जिस विधानसभा में जितने भी आवेदन थे, सभी आवेदकों को यह मौका दिया गया कि वह अपने लोगों से अपनी बातें करें और फिर उनसे, जनता से या जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, उनकी राय शुमारी की जाए। तो आज उसी कड़ी में कुडनी में यह सभा की गई है और मुजफ्फरपुर जिले के 11वें विधानसभा में ऐसी सभाएं की जा चुकी हैं और आज वो पूरी हो रही है। कल जो प्रशांत जी 100 लिस्ट जारी करने वाले हैं, क्या उसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है? बिल्कुल होना चाहिए। ये कल हम लोग देखेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी हाँ, कल क्या लगता है कुडनी से कौन उम्मीदवार होंगे भाभी? जो हम लोगों ने यहाँ पर जनता से राय शुमारी की है उसका फीडबैक हम लोग पटना में दे देंगे। यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, यहाँ के जिला अध्यक्ष और जो ऑब्जर्वर हम लोग हैं, हम लोग वहाँ देंगे। वहाँ पर कुछ अपना फीडबैक देने से पहले प्रेस को बताना यह उचित नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाता है मैडम यह जो पार्टी की तरफ से एक प्रपत्र है, ये कोई मत नहीं लिया जा रहा है, यह उनकी राय है। लेकिन आज चूँकि 6 तारीख के बाद से थोड़ा आचार संहिता के कारण हमें भी अपनी प्रक्रिया बदलनी पड़ी है। उसमें यह एक कॉलम है कि पार्टी जिसे भी भेजे, यहाँ पे जो लोग हैं अगर वो चाहते, अगर उनके बीच में यह कागज दिया जाता तो वो चाहते वो उसमें टिक कर सकते हैं। इन लोगों ने शपथ यह लिया है कि हम में से कोई अन्यथा, उस शपथ में एक लाइन है, पार्टी के हितों को सर्वोपरि या पार्टी लीडरशिप जिसके बारे में डिसाइड करती है, यह उनकी मदद करेंगे, उनके समर्थन में रहेंगे। थैंक यू। सुशील कुमार जी हमारे आज जो है आइकॉन में हजारों लोगों को बुलाकर बैठक किया गया है। क्या लगता है कि इसमें 3 जो नाम है उसमें आपकी प्राथमिकता पहली होगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी प्राथमिकता पहली होगी, ऐसा नहीं है। आज जो है जनसुराज का एक जो विजन, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत आज लोगों की राय ली गई है। जितने भी यहाँ पे जनमत जो लोग आए हैं,
ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा बुलाए गए थे। ये सारे लोगों को सुनने में आया, पता चला तो सारे लोग इसमें उपस्थित हुए। सारे लोग जितने लोग आए सभी लोगों का हम मान सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं सभी लोगों का। और आज जो एक हुजूम देखा गया है कि बदलाव की एक लहर जो पूरे कुटनी में है, ये साबित हो रही है। और प्रत्याशी 3 प्रत्याशी थे, उसमें से हमारे राम बाबू राय मुखिया जी थे, वो आज अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद भी हमें दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको हम दे रहे हैं। और साथ ही एक और अन्य प्रत्याशी डॉक्टर संतोष जी भी थे। तो आज एक सभा में शपथ भी लिया गया है सभी लोगों के समक्ष कि कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुरूप आगे जो भी प्रत्याशी बनेंगे सब एक दूसरे का साथ देंगे। इसी प्रक्रिया में आज की एक सभा रखी गई थी जो कि जनमत की क्या राय है, लोगों के मन में क्या है, उस चीज को जानने का प्रयास आज की बैठक के द्वारा किया गया है। ये जो बैठक में आया है जितने भी लोग थे, सभी सदस्य थे या आम जनता? देखिए, इसमें प्राथमिक सदस्य भी थे और कुछ आम कार्यकर्ता भी थे और सभी लोगों से राय लिया गया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सब लोग मानेंगे। और एक बात आपको मीडिया के सामने भी बता दे रहे हैं कि जो भी है काम करने की प्रक्रिया वो हम लोगों ने मतलब 2 सालों तक जो हम लोग काम किए, जनता के बीच गए, उसका परिणाम हमें मिलेगा, ये हमें भी विश्वास है। इतना आत्मविश्वास भी मेरा है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो जैसा खेती करता है फसल वैसा ही होता है। तो उसी के अनुरूप हमें जो 2 वर्ष का समय मिला था, 1 वर्ष पार्टी के बने हुए हुआ, उससे पूर्व से हम लोग जुड़े हुए थे, तो उसका परिणाम मिलेगा ही। जो भी लोग कहीं भी मेहनत कीजिएगा तो उसका परिणाम अच्छा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ करती है तो जनसुराज पार्टी है जो क्लियर करेगी काम के बदले उसको हम प्रत्याशी बनाएंगे, काम के बदले उसे ऊंचे शीर्ष तक ले जाएंगे। ये सिर्फ एकलौती पार्टी है जिसका नाम है जनसुराज। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सभी पैसे पर बिकती है, पैसे पे प्रत्याशी घोषित होती है और पैसे पर लोग जीतते हैं। समर्थन दे दिया तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? वही तो बोले, काम जो जैसा करेगा उसी के अनुरूप उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा जो जनसुराज पार्टी करेगी। ये मेरा भी विश्वास है और ये जितने जनमत आए हैं उनका भी उम्मीद विश्वास है। उस विश्वास पे ही सारे लोग जीते हैं, ये आप ही जानते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक भावी प्रत्याशी पहले से दौर में थे राम बाबू यादव जी, वो आपको समर्थन कर दिए, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, उनका कुछ पारिवारिक कुछ समस्या था क्योंकि चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल भी हुए और शामिल होने के बाद उनका पारिवारिक कुछ परेशानी बढ़ गई है, जिसके कारण वो आज अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद हमें दिए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो यादव समुदाय है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज का जो बैठक था, बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के पुरन्नी विधानसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया का संगठनात्मक एकता का परिचय दिला था और उसके द्वारा यह प्रमाणित करना था उम्मीदवारों का। क्या लगता है कि ये बैठक के बाद आपका जो है स्थान पहला होगा या क्या होगा? ये स्थान जनता तय करेगी। पहला स्थान ही है। जनसुराज मतलब कल घोषणा करने वाले हैं 100 प्रत्याशियों का, उसमें क्या लगता है कि कुरन्नी का भी नाम आएगा? वो अपने लिस्ट के हिसाब से कुरन्नी का नाम तय है। यदि आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो आपका प्राथमिकता क्या होगी? सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सच्चे मानव की सेवा ही सच्चे ईश्वर की सेवा है। उसी आधार पर मैं काम करूंगा। अच्छा, आपने अपने अंदर भाषण में कहा है कि जहाँ भी लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ेगी या अन्य भी कोई भी डॉक्टरी सुविधा तो मुझे याद करेंगे। तो इससे पहले भी आपने कभी प्रचार प्रसार इस तरह से किया? लगातार करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, डोनेट करवाते आ रहे हैं और डोनेट करते भी हैं। डॉक्टर हमेशा भगवान के रूप लेते और आप जनता की सेवा के बीच में आप किस रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं? बस पहले ही बताए हैं कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर्विस टू गॉड। तो वही तो वहाँ भी कर रहे थे, डॉक्टर होके भी कर रहे हैं। और वो एक संवेदना है, चाहे शारीरिक संवेदना हो, मानसिक संवेदना हो, सामाजिक संवेदना हो। संवेदनाएं जहाँ भी होंगी एक दूसरे की पीड़ा को समझने का, चाहे वह खाने का काम हो, बढ़ने का काम हो, चलने का काम हो, रोशनी का काम हो, वो आगे विकास करने का काम हो, सभी संवेदनाएं में ही आती है, सभी समस्याएं में ही आती है। जिसके पास संवेदनाएं हैं वो अपनी कर्मठता से, दृढ़ निश्चय से वो पूरा करेंगे। वर्तमान राजनीतिक दौर में संवेदना कहाँ पे टिकी है? जो आप देख रहे हैं उसमें बदलाव की एक कदम आपने पहली बार कोशिश भी की है, क्या दिख रहा है? कई बार हमने विकल्प के रूप में आया था। विकल्प का जहाँ तक जो लाभ मिला
मैं करते रहा। इस जनता को क्या कहेंगे जो ये आपकी जनता का जाति की- विचार है, ये बदलाव का बदलाव होगा। जनता बदल रही है, नेता का कहीं कोई अधिकार नहीं है, कोई रोल नहीं है। नेता सिर्फ इतना ही होंगे कि जनता यदि विश्वास करके उनको समर्पित करेंगे तो उनको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। पहली बार आप खेल